बच्चों, कैसे हैं? आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हम एस ब्लॉक में बात करेंगे कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है उन एलिमेंट्स की, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, डी ब्लॉक में बात करेंगे और एफ ब्लॉक में भी बात करेंगे। आज का लेक्चर ये है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में डिफरेंस देखेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, क्या डेफिनेशन है, देखते हैं। रियल और इमेजिनरी चार्ज, इसी के बाद हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। रियल और इमेजिनरी चार्ज, real or imaginary charge which an atom has or appears to have in bonded state or combined state, bonded state बोलें, combined state बोलें, उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे। इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। अभी दोनों हम सेम मानते हैं, अभी डिफरेंस देखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो वो रियल और इमेजिनरी, वो रियल चार्ज भी हो सकता है, इमेजिनरी चार्ज भी हो सकता है, जो कि एक एटम पे होता है या उसके ऊपर दिखाई देता है जब वो बॉन्डेड स्टेट में होता है, कंबाइंड स्टेट में होता है। बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है। जैसे NaCl, Na प्लस Cl माइनस। Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, इसको देते ही इसका इनर मोस्ट शेल, इनर शेल जो था वो क्या था? फुलफिल्ड था, तो स्टेबल हो गया। और इसको एक इलेक्ट्रॉन कमी थी तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसने दे दिया, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, तो इसके ऊपर रियल चार्ज है ये +1। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसके ऊपर रियल चार्ज है -1, जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन की NaCl में। इज इट क्लियर? समझ में आया? इसी तरीके से HCl, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, ये एक आयनिक कंपाउंड था। कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है? बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यहाँ पे एक पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, शेयरिंग हो रही है। तो वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो वो ज्यादा समय कहाँ रहेगा? वो ज्यादा समय क्लोरीन के पास रहेगा, क्योंकि उसकी पावर ज्यादा है टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा क्लोरीन पे, तो ये इमेजिनरी, मतलब हमें दिख रहा पार्शियल है, लेकिन हम उसे क्या कहेंगे कि ये पूरा का पूरा जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था वो भी क्लोरीन लेके भाग गया। तो इमेजिनरी चार्ज हम ये मान के चलते हैं कि ये इस तरीके से है, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 बोलेंगे, और यहाँ पे इमेजिनरी चार्ज है, और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 बोलेंगे हाइड्रोजन की। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे इमेजिनरी चार्ज है इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, और यहाँ पे रियल चार्ज है इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। क्लियर है? तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन है। इट इज द रेसिडुअल चार्ज, इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं। इट इज द रेसिडुअल चार्ज, जो बचा हुआ चार्ज है, रेसिडुअल चार्ज which an atom has or appears to have, और appears to have, या तो उसके पास है, which an atom has or appears to have, मतलब दिखता है कि है। रेसिडुअल चार्ज which an atom has or appears to have when all atoms are removed as ions, जब सारे एटम्स रिमूव कर दिए जाते हैं एज आयंस, उससे जितने भी बॉन्डेड स्टेट है, इन बॉन्डेड स्टेट ऑफ कोर्स। जैसे हम बात करें HNO3 की बात कर लेते हैं। अभी आपको स्ट्रक्चर ड्राइंग नहीं आती है, लेकिन HNO3 की बात करें, 2 2 4 2 5, ठीक है। इस नाइट्रोजन से आप इसको भी रिमूव करिए, इसको भी रिमूव करिए, इसको भी रिमूव करिए, या इस ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, इस हाइड्रोजन को भी रिमूव करेंगे तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो यहाँ पे -1 आएगा। नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसको भी रिमूव कर देंगे, इससे इसको +1 मिलेगा, और यहाँ पे तो टोटल ऑक्सीजन पे माइनस, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -2, क्योंकि हाइड्रोजन से भी वो लेगा और नाइट्रोजन से भी लेगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन दोनों से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इधर से भी, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है, तो यहां से भी -1 लेगा और यहां से भी -1 लेगा, टोटल -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होगी। क्लियर? ऐसे सबकी निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन की भी निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आया? क्लियर है? एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, तो इस पे -1 आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा दिया है, और इस पे +1 आएगा इधर से भी।
इस ऑक्सीजन से भी, और +2 यहां से आएगा ये, तो +2 और यहां से भी +2 आएगा, क्योंकि अगर ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होती तो भी ये -1 लेता, तो ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो +5 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की यहाँ पे। क्लियर है? मैं एक सेकेंड, एक्चुअली ध्यान से देखिए, HNO3, अच्छा पहले तो निकालना सीखें, स्ट्रक्चर ड्राइंग तो अभी उससे भी बताती हूँ, अभी रुकिए। देखिए ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल की, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? 0। पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा, हमें नाइट्रोजन की निकालनी है तो इसकी मान लेते हैं x, इससे हाइड्रोजन अटैच्ड है उसकी मान लेते हैं +1, क्योंकि हाइड्रोजन सभी में +1 की तरह एक्ट करता है। अभी हम रूल्स पढ़ेंगे टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट इन आयनिक मेटल हाइड्राइड्स, उसमें हम बात करते हैं। क्लियर है? और ऑक्सीजन की मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स में, जब तक कि हमें स्ट्रक्चर ड्राइंग नहीं पता है, हमें मानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो x +1 -6 -5 is equals to 0, x is equals to +5, यहाँ पे इसकी +5 हुई। अब इसको स्ट्रक्चर ड्राइंग से देखते हैं, ये यहां से +1 लेगा, यहां से ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है, 2 है तो डबल बॉन्ड है, तो +1 +1 +2 लेगा। क्लियर है? और यहाँ पे क्योंकि ये कोऑर्डिनेट, अगर ये सिंगल होती तो भी ये +1 और -1 लेता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो रहे थे, यहां से भी ये +2 -2 लेगा, तो टोटल इस पे चार्ज आया +1 +2 +2 दैट इज +5। क्लियर है? समझ में आया कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होती है? आगे पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो अभी आप अगर ये चीज नहीं भी है तो इससे समझे कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है। टोटल इस पे चार्ज कितना है? 0 +1 +x +3 -2, तो x -5 is equals to 0, x is equals to +5। तो कितना चार्ज बचा इस नाइट्रोजन पे? कितना चार्ज बचा जब सारे एटम्स रिमूव्ड कर दिए गए एज आयंस? इससे जितने हाइड्रोजन अटैच थे, जितने ऑक्सीजन अटैच थे, हाइड्रोजन +1 से रिमूव कर दिया गया, ऑक्सीजन -2 से रिमूव कर दिया गया। इज इट क्लियर? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ एटम्स की आपको याद होनी चाहिए, हाइड्रोजन 2.1, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 3.5। क्लियर है? समझ में आया? तो ये आपकी डेफिनेशन हुई ऑक्सीडेशन स्टेट की। नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल्स इज +1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल्स इज +1। जैसे Na+ एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, Li+, Ka+, रुबिडियम+, एक इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल हो गए, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। वो इलेक्ट्रॉन देते ही जो अंदर बचे वो सारे स्टेबल हैं, क्योंकि नॉट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं पे भी आपको किसी भी कंपाउंड में दिखे, NaCl, यहाँ पे Na+ मिलेगा, बस कोई बात ही नहीं करनी। Na2O2 अभी बात करेंगे बहुत अच्छे से। सोडियम पर ऑक्साइड, यहाँ पे कुछ बात ही नहीं करनी है, Na+ में ही होगा, O2 2-, ये सिर्फ पर ऑक्साइड आयन कहते हैं, पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। क्लियर है? इसके मोटिव बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है? समझ आया? तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल्स इज +1। क्लियर है? नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स is +2, Be2+, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, स्ट्रोंशियम बेटा मांगेगा स्कूटर बाप राजी, बेरियम 2+, सबकी 2+। आपको कोई बोले ये क्या होता है, तो ये बेरियम पर ऑक्साइड होता है, ये 2 कैंसिल हो गया और ये बन गया। क्लियर है? समझ आया? क्लियर है? बेरियम पर ऑक्साइड। क्लियर है? तो इन सबकी +2 होनी है, कुछ नहीं देखना है, हमेशा +1 +2 ही शो करेंगे। एल्कली मेटल्स +1, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स +2। इज इट क्लियर? समझ आता है इतना? नेक्स्ट, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियडिक टेबल। क्लियर है? हमेशा सारे कंपाउंड्स में ऑलवेज असाइन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट
in compounds, in all compounds assign -1 oxidation state. ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा तो भी -1. OF2 फ्लोराइड बोलेंगे ये ऑक्सीजन का, ऑक्साइड नहीं बोलेंगे. O2F2 इन सब में फ्लोरीन क्या है, -1 में है. अगर हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हमें इसको -1 रखना होगा. टोटल चार्ज कितना है इस पे, 0. न्यूट्रल मॉलिक्यूल है. एक्स ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है. जरूरी नहीं है हर में -2 हो, जब तक स्ट्रक्चर ड्राइंग ना आती हो. मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, लेकिन यहाँ पे x है +2 -1, सो x इज इक्वल्स टू +2. यहाँ पे ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है. यहाँ पे 2x है, फ्लोरीन को -1 ही लिखना है, x इज इक्वल्स टू +1. यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है. इज इट क्लियर? समझ में आया? यहां तक की कहानी समझ आई कि नहीं आई? यहां तक की कहानी समझ में आई? बढ़े आगे. ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीजन. अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करते हैं. ठीक है, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन मेजॉरिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2 जनरली. इन मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स जनरली -2 है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की. H2SO4 में, SO2 में, SO3 में, H2O में, सब में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2 है. लेकिन एक्सेप्ट H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यहां पे ये एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, 2 पे -2 चार्ज है. क्लियर है? Na2O2 अभी देखा था सोडियम पर ऑक्साइड, वही O2 2 Na तो +1 में रहेगा हमेशा. क्लियर है? नेक्स्ट पोटेशियम सुपर ऑक्साइड आयन है ये. पोटेशियम सुपर ऑक्साइड ओनली, सुपर ऑक्साइड आयन. तो O2 माइनस है ये, एक ऑक्सीजन पे -½ पढ़ेंगे, इनके एमओटीज भी पढ़नी है. इज इट क्लियर ना? यस, क्लियर है. नेक्स्ट OF2 O2F2 देख ही चुके हैं. तो ऑक्सीजन -2 है इन कंपाउंड्स में, मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स में -2 है, लेकिन इनको छोड़ के. इज इट क्लियर? आगे बढ़ जाएं. ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी होती है किसी सिंपल आयन पे जितना चार्ज होता है. जैसे अगर हम Na+ पे बात करें, K+ पे बात करें, तो इस पे चार्ज कितना है, आप नंबरिंग डाल लीजिएगा. चार्ज ऑन आयन इज इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1. यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1. इज इट क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट N3-, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -3. यस, नेगेटिव पॉजिटिव सब होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्रैक्शनल भी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन नंबर कह लेते हैं उसे, क्योंकि एवरेज फॉर्म में होता है दिक्कत. फ्रैक्शनल जब भी आएगा तो मतलब एक से ज्यादा वही एटम्स हैं. मतलब सल्फर, किसी कंपाउंड में सल्फर एक से ज्यादा है, H2S2O6, H2S2O4. क्लियर है? पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल हो सकती है. क्लियर है? जरूरी नहीं हो तब भी. ठीक है, नेक्स्ट AS3-, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है. क्लियर है? नेक्स्ट कैल्शियम 2+, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है. तो ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, 0 सब हो सकती है. क्लियर है? तो जितना सिंपल आयन की बात कर रहे हैं, चार्ज ऑन सिंपल आयन पे जितना चार्ज होगा वही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उस आयन की. इज इट क्लियर? यहां तक समझ आता है? ठीक. अब हमें स्ट्रक्चर ड्राइंग नहीं आती है. ठीक है, जब हमें स्ट्रक्चर ड्राइंग नहीं आती है तो हम जैसे ऐसे कंपाउंड्स में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी नहीं बता सकते हैं. ऐसे बताने पे तो आप क्या कहोगे कि हाँ जनरल -2 होता है और इसकी +10 आनी चाहिए, लेकिन ये नहीं आती है. इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से ज्यादा होती ही नहीं है, आज देखेंगे, क्योंकि इसका बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये -1 पेरोक्साइड लिंकेज होता है, ये -2 होता है, तो -2, -3, -4, -5 क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है. अभी कैसे पता चला? जब तक कि स्ट्रक्चर हमें नहीं पता, स्ट्रक्चर ड्राइंग हमें नहीं आती, हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बता सकते. इज इट क्लियर? कुछ तो यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज, यहाँ पे ये पेरोक्साइड लिंकेज है, यहाँ पे ये पेरोक्साइड लिंकेज है. इज इट क्लियर? समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट. अच्छा, इन सब में एक बहुत ही बेसिक पॉइंट, N2
P4 O2 H2 S8, है ना। देखो इसमें नाइट्रोजन क्या है अपनी कंबाइंड स्टेट में तो है बट खुद के साथ है, फास्फोरस कंबाइंड स्टेट खुद के साथ है, मतलब सेम एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड होना। तो जब सेम एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड होगा ना, बॉन्डिंग इन सेम एलिमेंट्स में, कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑफ कोर्स यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी 0। यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0। लेकिन अगर हम, समझ में आता है यहाँ तक, लेकिन अगर हम बात करें O3 की, ओजोन की, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन था 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, इसने क्या करा, एक लोन पेयर इस ऑक्सीजन को दे दिया O3 बनाने के लिए। तो क्या हुआ यहाँ पे, जब ये, तो ये क्लियर है, जब सेम के बीच में रहेगा, सेम एलिमेंट्स के बीच में, सेम एलिमेंट्स के बीच में जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे इस पे चार्ज कितना 0, इस पे तो चार्ज 0 ही है, क्लियर। और यहाँ पे इन दोनों ऑक्सीजन पे चार्ज डेवलप होगा, बट ओवरऑल इस पे चार्ज कितना होगा 0। ओवरऑल O3 पे, ओजोन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0, लेकिन अंदर दो एटम्स के बीच में, दो ऑक्सीजन के बीच में, एक ऑक्सीजन तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, लेकिन जो दो ऑक्सीजन है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में अंतर है, क्योंकि ये 6 तो इसके पास है ही से, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। इसने एक्स्ट्रा दो, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो आप इसमें इसको -1 देंगे और इसको +1 देंगे, क्योंकि ये सेम है। वही नाइट्रिक एसिड में हमने देखा था अलग अलग है तो -2 +2 दिया था, इज इट क्लियर। लेकिन यहाँ पे दोनों सेम है, तो आप अगर ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होती तो क्या हम कुछ मानते, नहीं मानते, लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको एक एक्स्ट्रा देना पड़ा इसलिए इस पे +1 आया, और इसको एक एक्स्ट्रा लेना पड़ा इसलिए -1 आया, क्लियर है। ये तो अगर नॉर्मल बॉन्ड होती तो इस पे भी उतना ही हक है, इस पे तो 0 0 चार्ज आ जाता है, लेकिन इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिया था, दोनों इसी ने दिए थे, इसलिए इस पे +1 -1 है, सेम एटम्स के बीच में है, इसलिए +1 -1 लगाए, क्लियर है। तो ये चीज और ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये आपके रूल्स हो गए, ये रूल्स आप बेसिक रूल्स फॉलो करिए। फिर आप जैसे H2SO4 है, हमें मान के चलते हैं कि ऑक्सीजन अपने जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट में, हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है, तो +1 हाइड्रोजन की +1, अच्छा हाइड्रोजन की कब +1 कब -1 वो देखते हैं। तो हाइड्रोजन की +1 2 है ना, जैसे इस टोटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल की 0, हमें सल्फर की पता करनी है तो वो X, हाइड्रोजन की कितनी होती है +1 सभी कंपाउंड्स में एक्सेप्ट आयनिक मेटेलिक हाइड्राइड्स। क्या बोला मैंने, आयनिक मेटल हाइड्राइड्स के अलावा सब में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। कितने हैं, 2 है, मल्टीप्लाइड बाय देयर नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाइड बाय देयर नंबर। सल्फर X +4, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है -2, हमें मान के चल रहे हैं कि नॉर्मल जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +2 + x - 8 = 0, सो x = +6, इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, क्लियर है। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जब भी आयनिक मेटल हाइड्राइड्स में होगा, आयनिक मेटल हाइड्राइड्स में होगा हाइड्रोजन जब भी, तो हाइड्रोजन इज इन आयनिक मेटेलिक हाइड्राइड्स इज इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, एग्जांपल NaH, कैल्शियम हाइड्राइड दैट इज Na+, H-, कैल्शियम 2+, H-, तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। और अदर देन दैट अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इन कंपाउंड्स of course covalent compounds except ionic metal hydrides is in +1 oxidation state, example H2O, NH3, अभी देखा था H2SO4, इन सब में नाइट्रोजन +1 है, यहाँ पे भी +1 है, यहाँ पे भी +1 है, इज इट क्लियर। तो आयनिक मेटल हाइड्राइड्स में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, बाकी सब में -1 में होता है, और बाकी सब कंपाउंड्स में एक्सेप्ट आयनिक मेटल हाइड्राइड्स में +1 में होता है।
तो ये आपके रूल्स कंप्लीट होते हैं। हमें अभी स्ट्रक्चर ड्राइंग नहीं आती, हमें नहीं पता कि परऑक्साइड लिंकेज किस में है किस में नहीं है, वो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, बट बेसिक रूल्स ये हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के। अब हम क्या करते हैं, आपको एस ब्लॉक बता दिया कि एल्कली मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में बात करते हैं सबसे पहले बोरोन फैमिली, बैंगन, आलू, गोभी, इन, थेली, NH2NP1। इज इट क्लियर? NH2NP1। अगर हम ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो 3 है, तो +3 हाईएस्ट, तो ये दोनों तो +3 में ही मिलेंगे आपको। लेकिन यहाँ पे डी ब्लॉक इंट्रोड्यूस होता है क्योंकि ये जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है यही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैंने एक शॉर्ट में डिस्कस भी किया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस होता है। अभी टाइम रहेगा तो वी विल डिस्कस डेफिनेटली, बट वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए आई लेफ्ट और उन्हें शॉर्ट्स में कवर कर देती हूँ, अदरवाइज इसमें अपन डिस्कस करेंगे। बोरोन एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, हमेशा एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, लेकिन कभी कभी बोरोन -3 दिखाता है, जैसे BF3 +3, B2O3 +3, लेकिन बोरोन कभी कभी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है इन केस ऑफ बोराइड्स वेयर इट इज बॉन्डेड टू। बोराइड्स वो कंपाउंड्स हैं, बोराइड्स आर द compounds in which boron is bonded to less electronegative elements like sodium, potassium, rubidium, magnesium, मतलब जो इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वहां पे, जैसे Mg3B2 है, यहां पे बोरोन किस में मिलेगा आपको? बोराइड में मिलेगा। इज इट क्लियर? तो वहां पे बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट आप -3 बोलोगे, अदरवाइज बोरोन और एल्यूमिनियम की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, दैट्स इट। अब गैलियम इंडियम थैलियम की बात करते हैं। गैलियम इंडियम थैलियम में क्या हो रहा है ना बेटा, यहाँ पे डी ब्लॉक इंट्रोड्यूस हो रहा है 3D सीरीज, और यहाँ पे 4F सीरीज भी इंट्रोड्यूस हो रही है, जिनकी शील्डिंग क्या है? पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होगा? पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होगा बताओ भाई? पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होगा? पुअर शील्डिंग की वजह से जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पे, न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव पकड़ ज्यादा अच्छी हो जाएगी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे। जब पकड़ ज्यादा अच्छी हो जाएगी तो ये पेयर इनर्ट हो जाएगा, तो ये +1 +3 दोनों शो करेंगे, और +3 ज्यादा स्टेबल होगी, और थैलियम सिर्फ +1 शो करेगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है पीरियोडिक टेबल में, एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी में आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो बोरोन, बैंगन, आलू, गोभी, इन थैली में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी, +1 और +3। बोरोन और एल्यूमिनियम तो सिर्फ +3 शो करते हैं, गैलियम इंडियम थैलियम +1 +3 दोनों शो करते हैं। बोरोन -3 भी शो करता है इन केस ऑफ बोराइड्स, थैलियम +1 ही मेजॉरिटी में शो करता है। +3 तो क्या होगा? थैलियम +3 के जो कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे? ये रिड्यूस होना चाहता है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे खुद क्या होंगे? रिड्यूस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, कार्बन फैमिली की। कहे शिवजी, सुने पार्वती। NH2NP2 ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4। कार्बन -4 से +4 सब शो करेगा, CH4, CF4, CHCl3, CH3OH, सब कंपाउंड्स में सब दिखेंगे आपको। तो -4 से +4 सब शो करेगा कार्बन। देखो ना यहाँ पे +4 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो यहाँ -4 हो जाएगा, बस सब मिलेगी आपको, एक शॉर्ट में दिखेगा CH2Cl2, 0 भी मिलेगी, CH3Cl भी, तो इसमें सब मिलेंगे आपको। क्लियर है? सिलिकॉन -4 एंड +4 ओनली। कैसे? SiF4 खुद ही देख लो, तो यहाँ पे +4 मिल रही है, और -4 मिलेगी इन केस ऑफ सिलिसाइड्स। सिलिसाइड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जहां पे सिलिकॉन इज बॉन्डेड टू compounds in which silicon is bonded to less electronegative elements, तो वो मेटल्स ही हो गए। क्लियर है? तो वहां पे आपको
-4 मिलेगा। मतलब सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8 1.9 होती है, तो इससे कम वाले जितने भी मेटल्स के साथ अगर ये बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी और ये -4 की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे आ गया डी ब्लॉक, यहां पे आ गया एफ ब्लॉक। क्लियर है, ये +2 एंड +4 शो करते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और लेड तो +2 में ही ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है, जर्मेनियम +2 +4 दोनों शो करता है बट +4 ज्यादा स्टेबल, टिन भी +2 +4 दोनों शो करता है बट +4 ज्यादा स्टेबल, लेड +2 +4 शो करेगा बट +4 वाला जैसे PbO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस, खुद क्या होगा, रिड्यूस। इज इट क्लियर, और खुद रिड्यूस होकर किसमें चला जाएगा, +2 में। तो ये आपका कहे शिव जी सुने पार्वती ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, कार्बन सब शो करेगा -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 सब कंपाउंड्स हैं, मैंने चेक करा हुआ है, आप देख लेना। ठीक है, सिलिकॉन -4 एंड +4, जर्मेनियम टिन एंड लेड +2 एंड +4। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली की नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिकार। क्लियर, आप इसकी बात करें तो ये NH2NP3 है। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे उड़ा दो, लेकिन इसकी -3 से +5 जाती है, क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हुई, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, और मिनिमम कहां जाएगी, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बात करें तो 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स -8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, -3, तो -3 NH3, यहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, NH2OH। क्लियर है, नेक्स्ट ओके N2 -2 -1 N2 N2O NO N2O3 NO2 N2O5। देखो कमाल, 0 2x ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन को क्या मानेंगे, 1 1 है, -2 = 0, तो 2x = +1, इट इज +1 +2 +3 +4 +5। इज इट क्लियर, तो देखो -3 से +5 मिली नाइट्रोजन आपको, देखो सारे कंपाउंड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, NH3 NH2 NH2 NH2OH N2 N2O NO N2O3 NO2 N2O5। क्लियर है, फास्फोरस, फास्फोरस की बात करें PH3 P4 P4O6 P2O3, ठीक है, P2O3 P4O8 and P4O10, 4x = 12, +3 0 -3, 4x = 16, +4 +5। देखो ASH3 -3 AS4 AS2O3 AS2O5। क्लियर है, इसी तरीके से SbH3, ठीक है, Sb2O3 Sb2O5, ठीक है, बिस्मथ Bi2O3 Bi2O5। क्लियर है, तो ये जो चारों हैं ये -3 +3 +5 तो इजीली शो कर सकते हैं, कोई एक आध जैसे फास्फोरस +4 भी शो कर रहा है, ठीक है, 0 तो मिलेंगे ही सही, ठीक है, लेकिन -3 +3 +5 कॉमन में दिखेंगे आपको, फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। मेन याद रखनी है, ऐसे अनयूजुअल तो एक आध कंपाउंड तो सभी का मिलेगा, -3 +3 +5 फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, लेकिन नाइट्रोजन की तो सब मैंने आपको कंपाउंड्स लिखे और सब नॉन कंपाउंड्स हैं। क्लियर है, नेक्स्ट है ऑक्सीजन फैमिली, ओल्ड स्टाइल से टी ओ, इसकी बात छोड़ देते हैं, रेडियो एक्टिव है, इसकी -2 2 0 2 +2 -2 तो सब में होता है, H2O फेमस एग्जाम्पल, +1 O2F2 2x = 2 +1, ठीक है, O2 है ना, +1 किसमें दिखेगा, +1 उसमें दिखेगा, सॉरी +1 यहाँ है,
2x is equals to 2, x is equals to +1. क्लियर है? जस्ट अ मिनट प्लीज. ठीक है, +1 यहां मिलेगा, 0 यहां मिलेगा, -2 यहां मिलेगा, -1 कहां मिलेगा? Na2O2 में, सोडियम पर ऑक्साइड में, KO2 में -½ मिलेगा. एक पे दो पे -1 तो एक पे -½ ठीक है. OF2 +2 मिलेगा. क्लियर है? तो -2 to 0 to +2 सारे कंपाउंड्स आपके सामने हैं. अगर हम सल्फर इनकी बात करें तो -2 to +6 मिलेंगी सल्फर में. अच्छा, ये तो गैस है और एग्जिस्ट करता है इन O2 ऑक्सीजन. ये सब सॉलिड्स है, S8 T8 T8. क्लियर है? यहां तक समझ में आता है? -2 का कंपाउंड H2S. क्लियर है? H2Cl2, S8 तो 0 हो जाएगा, SCl2, SF4, SF6 है ना, और +5 भी मिलेगा, H2O6. क्लियर है? +2 -12 +5 तो ऐसे सब मिलेंगे इसमें. ये इतने सारे कंपाउंड्स मैंने आपको लिखा दिए, +4 +6. क्यों जा रही है? ये तो 2 पे ही रुक गई, +2 +6 तक क्यों जा रही है? क्योंकि वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है. क्लियर? वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगी. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पी ब्लॉक में भी मिलेगी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको डी ब्लॉक में भी मिलेगी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स में मिलेगी. एक्टिनॉइड्स में ज्यादा मिलेगी. क्लियर है? अभी डिस्कस करते हैं. क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट सब मिलेगा. जैसे से आप स्ट्रक्चर ड्राइंग, आपको और क्लैरिटी आती जाएगी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन. फिर कल बाहर आई एंटी को छोड़ देंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है. क्लियर है? NH2NP5 फ्लोरीन की एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1. क्लियर है? इनकी -1 to +7 कैसे? HCl, HBr, HI -1. नेक्स्ट HClO +1, Cl2 में तो 0 होगी. ठीक है? HClO2 +1 +x -4 is equals to 0 +3, HClO3 +5, HClO4 +7. तो +1 +3 +5 +7 तो मैंने आपको बता दी. Cl2 ऑक्साइड्स ले लो, +4, Cl2O6, 2x is equals to +6. तो सब मिलेगी आपको -1 से +7 तक, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. क्लियर है? तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्यों +7 तक गए? बिकॉज वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है. नेक्स्ट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन. हिना, नेहा और करीना जीते रहे. रेडन से हमें कोई लेना देना नहीं. इन तीनों के कोई नोन कंपाउंड्स है नहीं. इसका एक ही नोन कंपाउंड है KrF2 और इसके बहुत सारे हैं, XeF2, XeF4, XeF6. मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +4 +6 +8 भी होती है. क्लियर है? पर्जेनेट्स में भी होती है, पर्जेनेट्स में भी होती है +8 और इसमें भी होती है. क्लियर है? समझ आया यहां तक? पर्जेनेट्स क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे आगे. क्लियर है? तो ये आपका पी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गई. अब बात करते हैं आगे की. क्लियर है? डी ब्लॉक की 3D सीरीज. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स मैं डिस्कस कर चुकी हूं शॉर्ट्स में, फिर डिस्कस कर रहे हैं. स्कैंडियम, stop the very crazy men from coming near cute zinky. Is it visible? Zinky? Yes, it's visible. ठीक है, तो स्कैंडियम की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है +3. अरे भाई NS2 नहीं यहाँ पे. What? 3D सीरीज 3D1 4s2 3D2 4s2. इसकी +2 +3 +4 +2 +3 +4 +5 +2 +3 +4 +5 +6. ये बहुत स्टेबल है. इसकी +2 +3 +4 +5 +6 +7. ये एसिडिक मीडियम में, ये न्यूट्रल और स्लाइटली बेसिक मीडियम में, और ये हाईली बेसिक मीडियम में. क्लियर है? इधर +2 +3 +4
+5 +6 बहुत रेयर है बट होती है, +2 +3 +4 +5 बहुत रेयर है लेकिन है, +2 +3 +4 बहुत नॉन कंपाउंड है, निकल F6 2 माइनस, +1 +2 +3 रेयरेस्ट होती है। यहाँ पे +1 इसकी बहुत कॉमन है, होने में तो इनमें भी होती है, 0 भी होती है, नेगेटिव भी होती है। अगले साल एक चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब 11th का बच्चा जो सुन रहा है, अगले साल एक चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वहां पे कॉम्प्लेक्सेस जब हम बनाएंगे इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पाई एसिड लिगेंड्स के साथ में, तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी आती है। पाई एसिड लिगेंड्स कौन से होते हैं? CO NO, तो उनके साथ में इन मेटल्स की, इन एलिमेंट्स की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी आती है, -1। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी देखोगे, बट वो अनस्टेबल है, बट हाँ होती है +1, इसकी भी होती है, लेकिन वो कॉमन नहीं है। यहाँ पे कॉपर +1 बहुत कॉमन है और पानी में जाके वो हाइड्रोलाइज हो जाता है, ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, क्लियर। और जिंक की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो कैसे याद करने का तरीका है? +3 से आगे बढ़ते जाओ, 4 5 6 7, फिर वापस घटते जाओ 6 5 4 3 2, क्लियर है। मतलब सिर्फ ये मैंगनीज, ये दोनों सेम है, फिर ये दोनों सेम है, फिर ये दोनों सेम है बेटा। कॉपर के ध्यान रख लेना, +1 के बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे, CO2 काफी सारे, +1 +2 +3 तो बहुत रेयर है, K3 कॉपर F6 में मिलेगा, क्लियर है। तो COF6 3 माइनस, हाँ तो +3 बहुत रेयर है, जिंक की +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो याद रह जाएगा। +2 देखो बहुत कॉमन है सब में, +2 सब में है एक्सेप्ट स्कैंडियम, +2 सब में है, इज इट क्लियर। तो ये 3D सीरीज का हो गया। नेक्स्ट वैलेंसी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब लेक्चर्स आपको रेगुलर मिलेंगे क्योंकि फरवरी मार्च वैसे भी ऑफ था, आप लोग भी पेपर्स दे रहे थे, तो अब आपको सब कुछ रेगुलर मिलेगा। अब हम 4F सीरीज की बात करते हैं, लेंथेनॉइड्स की बात करते हैं, लेंथेनाइड्स बोले लेंथेनॉइड्स बोले, सीरियम टू लुटेटियम की बात करते हैं, 58 टू 71 की बात करते हैं, क्लियर है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या होगा, यहां पे आपको +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी, +3 मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। पहली बात, क्योंकि 4F सीरीज है तो 4F 5D के बीच का एनर्जी गैप ज्यादा है, 6th शेल है, एनर्जी गैप मोर, इसलिए ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नहीं मिलती। वहीं अगर हम 5F सीरीज की बात करें, एक्टिनॉइड्स की बात करें, थोरियम टू लोरेंशियम की बात करें, 90 टू 103 की बात करें, सही बोल रही हूँ ना, 86 87 88 89 एक्टिनियम, 90 टू 103 14 एलिमेंट्स हो गए। तो यहाँ पे चमत्कार होगा, यहाँ पे चमत्कार नहीं होगा, 7S है, 6D है और 5F है, क्लियर है। जैसे जैसे शेल्स बढ़ती जाती है, सब शेल्स के बीच का एनर्जी गैप कम होता जाता है, तो इनका एनर्जी गैप कम है, इनका एनर्जी गैप कम है, तो आपको ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट की वैरायटी मिलेगी। यहाँ पे +2 +3 +4 +5 +6 +7 सब मिलेगा, और थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे पुराने, तो निपटेंगे और पुराने, नेपटूनियम और प्लूटोनियम की +7 आती है, नेपट्यूनियम और प्लूटोनियम की +7 आती है। वैसे बस ये याद रख लीजिए कि ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कौन करेगा, एक्टिनॉइड्स। बस एक ही चीज याद रखनी इसमें, एक्टिनॉइड्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड्स बिकॉज ऑफ लेस एनर्जी गैप बिटवीन 5F 6D 7S। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आता है? तो ये आपके लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स हो गए। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस। अगर हम बात करें नाइट्रेट आयन की, इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, क्योंकि हम टोटल चार्ज कितना है इस पे -1, ऑक्सीजन की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 +5, इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +5। इज इट क्लियर? तो यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो नाइट्रोजन की या ऑक्सीडेशन नंबर बोलो नाइट्रोजन का, एक ही बात है, एक ही बात है। ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो या ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, एक ही बात है, +5। लेकिन अगर हम अमोनियम नाइट्रेट की बात करें, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हैं, ये लिख लिया आपने, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हैं और दोनों की x +4 +1 -3, इसकी तो -3 है और इसकी अभी निकाली +5 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट
ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम सेपरेटली, हर एटम पे अलग अलग जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तब आपको ऑक्सीडेशन, तो इस नाइट्रोजन की -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस नाइट्रोजन की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट जब आप एवरेज निकालोगे तो इट इज -3 +5, दो नाइट्रोजन है, इट इज +2/2 विच इज +1, तो ये से हम ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। अगर हम अमोनियम नाइट्रेट में कहें कि ऑक्सीडेशन नंबर बताएं नाइट्रोजन का, तो हम कहेंगे +1, दैट इज एवरेज। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब, क्योंकि एक से ज्यादा एटम है उसके, तो ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का क्या बोलेंगे +1, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो इंडिविजुअल की बात करेंगे पर एटम सेपरेटली की, तो एक की -3 है एक नाइट्रोजन की और एक की +5 है। सो दिस इज द एंड। जब भी एक से ज्यादा एटम्स होंगे उसी एलिमेंट के, एक से ज्यादा एटम्स होंगे, तब हम एवरेज की बात कर लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की। तो दिस इज द एंड, और बहुत सारे कंपाउंड्स मिलेंगे और वो हम केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। दिस इज द बेसिक ऑक्सीडेशन स्टेट लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी दोनों में डिफरेंस देखेंगे। थैंक यू सो मच।